अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है जी मेरी नीस का निकाह। ते देखो बारिश आंदी पई, पता नहीं केड़ियां हांडियां इन्हें साफ कीतियां हांडियां साफ करती रही हैं, जो बाजी पकाती रही हैं। तो बस है देख लो फिर उन। और मैं और लीना जा रहे हैं ज़रा बाजी की तरफ। हमारा रात का कुछ सामान है उधर, तो मैं क्या हम जाके फटाफट वो लेके आए। तो ये देखें जी हैं हाले तो हूँ तो संडे वे उतो बंद होएगा। स्प्रे मैंने लगता जैनब को पे है। तो हमारी जी सुबह की हालत है आप चेक कर लें। ऐ तो अद्धी सुती नहीं, अगे टैचिया ध्यान कर सोई उठ के आई है, नींद आ रही है। बाजी की तरफ से रात को आए हैं 2:30 बजे, 3:30 बजे हम कहीं सोए हैं। देख लो, तो सुबह की मैं तो उठी हूँ 6:30 बजे। ये अब उठी है, टाइम पीछे दसी था कि 9 बज गए ने। हाँ ये अब उठी है, तो तुसी देख लो ना यहाँ हाले अखां बंद ने। तो हमारा कुछ सामान है बाजी की तरफ, हम जल्दी से जाएं और वो लेके आए। जो मैंने अमरीन से लड्डू मंगवाए थे, टोकरियाँ रात उत्थे रह गए। मैं लेके लेके आवा भाई, वो तो हमने लेके जानी है, पता चले नानके आए हैं सही। चला जा। इधर देखें जी लीना कर रही है कपड़े इस्त्री शादी वाले। हम आए थे इधर से कुछ लेने, मैं क्या चलो बाजी दी हेल्प करा के जाइए। ये बाजी के तो बैग कर लिया ही पूरी ਉਹਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਟਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲਨੇ ਆਵੇ ਪਲੇਟ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। चलो जी ये देखो बाहर का वेदर चेक करें जी। आज का बारिश काले शिया बादल आए पड़े हैं। बड़ा इजी सी ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਪੱਟਾ भी बड़ा ਵਧੀਆ नेट का हो जाना सी पूरा। वहाँ पे मैं धोऊंगी। ये बर्तन थोड़े पड़े हुए हैं, डिश वॉशर चेक करिए, डिश वॉशर चल गए हुए हैं। यह वाला तो डिश वॉशर चलाया ही नहीं हुआ किसी ने, इधर था छोटा। सुबह एक बड़ा डिश वॉशर चले वेट चल गया तेन खाली कर दे। मैं ना खाली बर्तन आहो रखो ते वाले बर्तन उधर लगन। बस हालत देखे हमारी क्या है। जब नींद नहीं पूरी होती तो शक्ल के ऊपर भी 12 बजे होती है। 12 बजे ने 12 ऐसे 12 का टाइम मैं जी छोटे वाला डिश वॉशर चला दूँ। टैबलेट जाएगी हो गया बंद। और तो बस जी यहाँ पे तो डिश वॉशर की मुझे समझ नहीं थी लग रही, क्योंकि हमारा जो है वो डिफरेंट वाला है। जो बाजी के दूसरे किचन में है वो सेम वैसा ही है जैसे हमारा लगा हुआ है। तो छोटे वाले दे मैंने फंक्शन ही वखरे लगते पे सन तो बस फिर भी मैंने अपनी अकल समझ से हमने जी इसको ऑन कर दिया माशाल्लाह से। और अलीना और बाजी जो हैं वो बाकी के काम शाम देख रही थी, शादी के जो सारे कपड़े इस्त्री होने थे भांजी के बाजी। ये देखें जी ये वाला पतीला सड़ गया कल, तो इसमें डालेंगे जी ये डिश वॉशर की टैबलेट। बाजी वाला काम करने लगे और गरम गरम पानी अब ये पड़ा रहेगा इसके अंदर। तो जी ये पतीले की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। आपने वो वाला व्लॉग देखा था ना जिसमें सब मेहमान आए थे, बाजी की देवरानी भी जिसमें आई थी। तो उस दिन जी सब मज़े से खाना शाना सर्व करके सारे उत्थे बह गए, हर कोई गप्पे लगाने बैठा हुआ। तो किसी ने याद ही नहीं कि इस पतीले थले किन्ना क भांबड़ बाल के असीं उत्थे जाके बह गए हैं। तो पतीला आपने देखा कैसे बेचारा सड़ के काला शिया हो गया है। तो खैर उसमें तो मैंने टैबलेट डाल दिया, उसकी तो हालत सही हो जाएगी। कई दफ़ा इंसानों की भी हालतें ऐसी हो जाती हैं, सड़ सड़ के बाहर से तो वो ठीक ही लगते हैं पर अंदर से वो इसी तरह इस पतीले की तरह काले शिया हो जाते हैं। तो बाकी रह गई जी इस चूल्हे की स्टोरी के चूल्हे को क्यों साफ़ कर रही हूँ। तो कल जब मैंने हांडियाँ बनाई थी ना, तो जब मैंने तत्ते तत्ते तेल में प्याज डाले तो जो तेल था ना बेचारा, तो तेल जो था ना वो बेचारा खोल गया। तो जो छिट्टां छिट्टां चूल्हे के उत्ते पै गई। जैसे आप कभी किसी को कुछ कह दे तो उससे बर्दाश्त ना होता, तो वो बेचारे लोगों का खून खोलना शुरू हो जाता है। तो ये स्टोरी इस चूल्हे के साथ हो जिसको मैंने साफ़ कर दिया। और देखें मैंने अपनी बाजी का चूल्हा जो है वो लिशकू के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। और बिल्कुल पॉजिटिविटी आ रही है इस चूल्हे के इर्द गिर्द, कोई भी नेगेटिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ देखें जी सारे इनके कपड़े ब्याह शादी के सब के शलवार कमीज की थी ये। अच्छा चलो भाई ये भाजी का कुरान पाक है। तो हुण असीं चलीए, काम शाम हो गया।
दो पतीले अज मैं पानी पा के रखे है, वो हले नहीं धुप सकते। गया सारा सामान ठहर, सारे शादी के कपड़े, और ये रह गए जी। अब ये लेके जाऊं मैं। देखें जी ये स्वीट्स, ये ले चलो। और ये जी मैं लेके जाऊंगी, ये जब हम जाएंगे ना हॉल में तब। ये देखें जी ये भी जा रहा है, और ये बाजी पहनेंगी, बाजी करो रैप इंच फिर इंच। सूट केसों नहीं हमें स्यापा डाला हुआ है, जोड़े नाल ने बंद नहीं होंगे तो जोड़े बंद हो जाने खोलते नहीं है। चलो भाई मैं तो कपड़े चुक क्या टोकरी चुकी है, लड्डुआं वाली एक मैं रखिया ही एक लैके आ। वो बैग मुझे पकड़ाओ और आप ये टोकरी लेके मैं जा गड्डी खोला। लाओ चलो आ जाओ, ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा फोन चल, आ जाओ आ जाओ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ 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 ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਨਾ ਫਿੱਸੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਟੋਕਰੀ। चांदनी चौक के मज़ेदार लड्डू समोसे वाली नादी फ्रिज में पे ने आके ना शामी फिर समोसे खावांगे, इमली वाली चटनी पे। ये देखे जी हमारी हालत लड्डू उठाए हुए हले असी जाके अंदर की पार्टी ਨੂੰ उठाना है जी। मैं गड्डी लोग नहीं की ठहर जा। ये देखे लड्डू जो हमने लेके जाने हैं। चलो भाई खाला उत्ते पहुंच जा तू भी, मैं इस्त्री कढ़न लगी, आके कपड़े शपड़े इस्त्री करो। फिर एक बैग जी रह गया गाड़ी में, उन्होंने लेके आवा। शुक्र है इधर बारिश रुकी है, पर जो निकाह का वेन्यू है ना उत्थे बड़ी बारिश है। ये देखें जी ये रबिया का ड्रेस जो रबिया ने पहनना है, ये निकाह के वक्त पहनेगी और ये रिसेप्शन पे जैसे। आहो चल ए देखो असी इत्थे की तमाशा लाया, और लड्डू ही पे लड्डू शड्डू सब पड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ज़ैनब के जूते पड़े हुए हैं, ये देखें ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ डबल के। और सूटकेस मेरा अभी मिला ही नहीं है। तो बस अनम दी जुत्तियां एडियां सोहनियां सन, मैं कहनी हाँ क्या जुत्तियां सन। और ये मठियाई जो जी अम्बरीन लेके आई थी रात को, रसगुल्ले एंड गुलाब जामुन ज़ैनब के लिए। तो ये देखें सो नाइस मामा, सो नाइस। माँ ने नहीं खानी, मेरी शुगर आई हो जाएगी, रहने दे वापस रख दे स्मॉल वन वापस रख दो वापस। और मैं जी करूँगी अब सबके कपड़े इस्त्री। रबिया पाएगी ये वाला, एक इधर से एक इधर से पीछे। ये वेरी नाइस लगेगा रबिया को पहनना हो, जबरदस्त। चलो भाई हम जल्दी करो, ऐसे जल्दी कर। इसके बाद हाँ सानू पता ही नहीं, अस ते कुछ सुनते पे नवी गल हूँ, नवियां नवियां कहानियां जी। ओए चलो भाई चलो चलो निकलो, अपने अपने कपड़े दो मैं इस्त्री करूँ सबके दिन ही, ओदे दिन ही वो बैठा है अंदर। हेलो दिनी, कैसी नींद आई रात को? 11 o'clock हो गए हैं, तो आप लोग तो सुबह सोए 3 बजे हो। रुपया विक्की विक्की उठो 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 उठो, हरी अप हरी अप। और यहाँ पे मैं ज़ैनब के कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ, अलीना और ऊपर गई हुई है बच्चों को रेडी करने। तो ये देखें जी अभी भाईजान आएंगे, अलीना को और दीन को वो लेके जाएंगे, रबिया हमारे साथ जाएगी हमारी गाड़ी में। ये आज का जो थीम है ये जी पिंक है, तो अल्लाह वालों सारियां दा मैच हो गया, कोई मतलब कि किसी सलाह नाल बनाए नहीं सन कपड़े। तो ये है ज़ैनब का, ये देखो बड़ा प्यारा, इसके ऊपर काम बड़ा प्यारा हुआ है। तो इसके साथ भी वही है शरारा गरारा 2 टांगों वाला। ये देखें दुपट्टा इसका बड़ा अच्छा, और गेंजा का दुपट्टा है पर बड़ा ही प्यारा। इसके साथ ज़ैनब का वाइट पर्ल का सेट है, वो पहनेगी इसके साथ। और लाइबा का है जी ये वाला, ये देखें ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, बड़ा ही प्यारा, इसके ऊपर काम बड़ा अच्छा हुआ है। ये लाइबा ने ख़ुद चूज़ किया था ये वाला। इसके साथ दुपट्टा जो है ना रेड है, मैं दिखाती हूँ, काम इसका बड़ा प्यारा हुआ है। इस साथ ये वाला शरारा, ये देखें लाइनिंग लगी नीचे इसके, बड़ा ही कंफर्टेबल है, कलर बड़ा प्यारा है गोल्डन। और ये इसका दुपट्टा है, ये देखो दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, इस तरह से ये इसको लगे हुए हैं टैसल्स शैसल्स। और ये हैं इसके बाजू। तो ये है जी मेरी लाइबा का सूट जो उसने पहनना है इंशाल्लाह आज। ये वाला है जी मेरा सूट जो मुझे ग्लासगो से अलमैक्सी से आया था, सादिका ने भेजा था। ये देखो ये ट्राउज़र है, ये मैं अब सिलवा के लाई हूँ। ये जब हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई ना तो मैं टेलर को क्या मैं कहा भाई मेरा ये सी दो, 2 दिन में उसने ये मुझे मतलब कि 1 दिन में सी के दिया। अगले दिन तो मैंने जाकर फिर उठा लिया ना,
तो ये देखें जी ਇਹ वाला निकलिया तो जड़ा मैं एक होर लिया सी शादी वास्ते वो मेरा नहीं निकला, वो मेरे उस सूटकेस में है। तो ठीक है, सही है। ये भी वसीम कह रहे हैं कि अच्छा है ये वाला पहन लें। अब्दुल्ला और वसीम ने उन्होंने पहनना है सूट, उन्होंने भी बड़े वधिया ने। अब्दुल्ला का तो खैर थीम के साथ मैच हो गया, बड़ा नाइस। तो जब सब रेडी होंगे फिर आप देखिएगा। तो अनम का भी बहुत प्यारा है, मैं आपको अनम का भी दिखाऊं। देखें जी ये है अनम का, ये मैं दिखाऊं। ये मैंने हैंगरों में लटका दिए हुए थे ताकि इनकी इस्त्री ना ख़राब हो। तो ये तो मुझे नहीं लगता, इसके नीचे वाली लाइनिंग जो है ना बस मैं उसी को प्रेस करूँगी, बाकी इसका ये ड्रेस ठीक है। और ये हैं इसके बाजू, ये देखें आनी बाजुओं पे भी इस्त्री होगी। काम इसका बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। इसके साथ ट्राउज़र नहीं था, ट्राउज़र मेरे एक सूट का था, मेरा प्योर का सूट था, उसके साथ एक पिंक ट्राउज़र था, तो वो इसके साथ अनम पहनेगी। ये सिर्फ थी ये वाली फ़्रॉक, मैक्सी या फ़्रॉक जो भी तुम इन्हें कहते हो, और इसके साथ था दुपट्टा। तो ये जो पैकेजेस मॉल में है ना डेकोर, ये मैंने वहाँ से लिया था और बड़ा ही अच्छा इसके ऊपर काम हुआ हुआ। ये देखें, यह देखो ट्राउज़र बिल्कुल सेम ट्राउज़र। तो ये ट्राउज़र मैंने अपना इसके अंदर लगा दिया है कि ताकि ना फिर उस टाइम लबना ना पवे। तो मैं इसको करूँगी, ट्राउज़र को इस्त्री करूँगी, दुपट्टा भी इस्त्री होगा। और ये देखें जी ये अनम का दुपट्टा, ये देखो कितना ज़बरदस्त। पर सूट दी पूरी शो निकलनी सी जुत्ती दे नाल। मेहंदी वाले दिन वो पहना हुआ था, तो वो भी अनम पहन सकती है, देख लेगी क्या करना है। वैसे ऑफ वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ, है ना। ऐ देखो ਜਦੋਂ तक व्लॉग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आना उन्हें पता नहीं ਕਿਹੜੀ जुत्ती नाल पा भी ली होनी है। तो मेरे ख्याल में मैं इसको ना ऑफ वाइट ही दूंगी अपने वाला, वो इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो पिंक पा के तो सूट बेचारे दी सारी शो ही मुक जानी है। और ये देखें जी ये है इसकी बैक, तो 50% ऑफ पे ये मुझे मिला था, 50% ऑफ उन्होंने लगाई हुई थी, तो ये लास्ट मिनट पे मिला था मुझे। और इसकी फिर मैंने हल्की सी फिटिंग करवाई थी, जो कि उन्होंने हमें शाम को 8 बजे फिर ये रेडी करके दिया था। और यहाँ पे देखें जी ये अब्दुल्ला का पड़ा हुआ है। तो ये देखें अब्दुल्ला का भी हमारे कपड़ों के साथ जो है मैच हो गया। ये कल वसीम लेके आए, जब मैं बाजी की तरफ खाने बना रही थी ना, तो ये मैंने कल वसीम को भेजा। मैं सोचा कि हाय अब्दुल्ला ने पाना की है, तो ये अब्दुल्ला के आए हैं जी कपड़े, वेरी नाइस है इसका। तो ये जी माशाल्लाह रेडी होगा, फिर आपको दिखाऊंगी। तो मेरा अब्दुल्ला का और ज़ैनब का और अनम का, हमारा तो, और अलीना का भी जो है ना हम सबके साथ मैच है। और रबिया का भी, हाँ रबिया का और अब्दुल्ला का तो मैचिंग है। ये देखेंगे लाइबा का मैंने इस्त्री करके रखा है शरारा। और ये हाँ ये पहन के देख लो एक दफ़ा। यहाँ पे जी लीना कर रही है अपने कपड़े इस्त्री, कुछ ना पूछो इसलिए साड़ी की मत वजी है, इसलिए सही इतने इंज जिमें विआह वाला घर इतने ही जे। बाजी के कपड़े इस्त्री करके आई है, अब अपने कर रही है, और मैं बस बच्चों के करूँगी। ये देखेंगे कितना अच्छा लगता है मनी प्लांट माशाल्लाह यहाँ पे। ये देखें ड्रेस यहाँ पे इस्त्री हो चुका है, ये लीना का, ये लाइबा का, तो बस हूँ मैं अपना तो ज़ैनब दा कर दी। ये देखिए यहाँ पे रबिया का हो रहा है। ये रबिया रेडी, रबिया तो देखो मेरी तरफ। अरे वाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला पीछे गिरने लगे थे आप, अब्दुल्ला इधर आओ, थक गए हो। ये देखिए जी अब्दुल्ला भी माशाल्लाह रेडी है। चलो जाओ नीचे दीदी के पास जाके बैठ जाओ, ठीक है। दीदी भी रेडी ना, और बच्चे जी चले गए हैं भाईजान के साथ, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, रबिया जाएगी हमारे साथ। तो सब माशाल्लाह से रेडी होके निकल चुके हैं, तो बस अस्सी भी निकली है। चलो आ जाओ ज़ैनब। तो हम जी खैर खैरियत से निकले घर से, बस निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन 45 मिनट का रास्ता था, हम पहुंच गए। रास्ते में मुझे फ़ोन आई जाए बाजी का, लीना का, कितना टाइम रह गया। तो मैंने कहा बस जी हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लीना भी इधर से रेडी होके गई, तो बस फिर टाइम लग गया। तो यहाँ पे देखिए जी लाइबा ने उठाई हुई है चांदनी चौक वालों की लड्डुओं की टोकरी। तो चल के देखिए बस निकाह जो है वो शुरू होने वाला है, फिर आपको अंदर लेके चलो जाओ, चलो ज़ैनब अंदर चलो आप लोग, चलो लाइबा। तो लीना जी माशाल्लाह से हमसे पहले पहुंच चुकी थी, और घर में भी इनको टाइम लग गया। बाजी का एक जो था वो झुमका कहीं वो बेचारियां दा गवाच गया। बाकी मैं कहती हूँ कि भाई मेरी बाजी ने एक झुमके के साथ ही पूरा फंक्शन जो है ना वो गुजारा, किसी को पता नहीं था चला। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से जो था निकाह जो था वो शुरू हो चुका था,
और अल्लाह पाक जी हर माँ बाप की ज़िंदगी में ये खुशी का मौका लेके आए। अल्लाह पाक हर माँ बाप को उनकी औलाद की ढेरों खुशियाँ देखनी नसीब करे। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करें। अल्लाह पाक हमारी भांजी के भी नसीब अच्छे करें। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आएँ। तो यहाँ पे जी निकाह माशाल्लाह से हो गया। सब बाजी को मुबारकबाद दे रहे थे। तो मैं क्या चलो जी मैं वीडियो बनाना लीना बस बेचारी रोन वाली सी छोटी बहन है ना। तो यहाँ पे आज मुझे जी अपनी सब बहनों की शादियाँ याद आ गई, जो मेरे से बड़ी भी हैं, जो मेरे से छोटी भी हैं। और मुझे अपने अम्मी अब्बू की शक्ल भी याद आई कि कैसे उन्होंने बेटियों की जो है वो रुखसती की थी। तो यहाँ पे जी थोड़ा खाने-पीने का भी इंतज़ाम था निकाह के बाद। बर्गर बड़े मज़े दे सन छोटे-छोटे जे, साथ में पनीर भी थी, गोलगप्पे भी थे और जूस वग़ैरह भी थे। तो यहाँ पे लाइबा, ज़ैनब, अनम अपनी खाला से मिल रही थी। तो मुझे वो दिन याद है आज भी जिस दिन हमें यूके से फ़ोन आया और हमें बताया गया कि जी आप सब जो हैं वो खाला बन गई हैं। तो मैं कहती हूँ बड़ी खुशी का दिन सी। और देखें टाइम कैसे जल्दी से गुज़र जाता है। तो मेरी भांजी तो मुझे आज भी उतनी ही लगती थी छोटी-सी। जब बाजी शादी के 4 साल बाद आई हैं ना, तो ये माशाल्लाह 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की। तो तब मैं कॉलेज में चली गई हुई थी, मैं और रोहमा। तो बाजी जो है माशाल्लाह तब 6 माह रह के गई थी। भांजा मेरा जो था वो 18 मंथ का था। उसका हकीका भी वहीं पे हुआ उसकी फूफो के घर। तो तो माशाल्लाह बड़ा हमारा वो गोल्डन टाइम था जब बाजी 6 मंथ रह के गई। हमारी एक फूफो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो भी हमारे घर के पास रहती होती थी, अब्बू की कज़न थी। तो उन्होंने भी आ जाना शाम को, गली मोहल्ले से भी लोगों ने मिलने आना, बच्चों को देख के बड़े खुश होते थे। तो सना की तब एक ही बेटी थी, तो सना भी आके तब काफ़ी टाइम रही क्योंकि तब मेरी और रोहमा की अभी शादी नहीं थी हुई। तो मैंने अपनी भांजी को भी बड़ा सँभाला, मैंने अपने भांजे को भी बड़ा सँभाला। भांजी तो मेरे पीछे-पीछे फिरती रहती होती थी। तो उसको मैंने क्या करना, कई दफ़ा हमारे कॉलेज में कोई फ़ंक्शन वग़ैरह होना ना, तो मैंने सुबह-सुबह उसको तैयार करना और मैंने ले जाना। तो बड़ा उसको अच्छा लगता था, बड़ा वो एन्जॉय करती होती थी। और फिर जब बाजी चली गई तब हम लोग इतने उदास हुए कि हम लोगों ने अम्मी को कहना कि बाजी को ख़त लिखें। साथ हम लोगों ने ख़त लिख के भेजना। फिर बाजी का वहाँ से लेटर आना, उसका हमें बड़ा इंतज़ार होता था। भांजी की तस्वीरें मंगवानी, भांजे की तस्वीरें मंगवानी। जैसे-जैसे मेरी भांजी बड़ी हो रही थी, तो हम लोग ना उसको कंपेयर करते थे कि ये हम में से किसके जैसी लगती है, कि इसकी आँखें देखो माशाल्लाह कितनी बड़ी-बड़ी हैं, इसका नाक कितना प्यारा है। तो इसी तरह अम्मी को फिर हमने पूछना कि अम्मी जी आप बताएँ कि ये किसके जैसी लगती है हम में से? तो मेरी अम्मी ने कहना कि तेरे वर्गी लगदी है। पर मैंने कहना कि नहीं ये तो मेरे से ज़्यादा प्यारी है। तो बस यहाँ पे ज़रा स्टेज पे हमने बैठ के अपना थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लिया क्योंकि हमारी नज़र हमारे बच्चों पे भी थी कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी सम्मियाँ भी आई हुई थी। ये देखे सम्मियाँ। आ जाओ बैठो आके थे। ये बत्ती कोई नहीं होनी चाहिए थे, खतरनाक काम है। तो जी ये कैंडल्स पड़ी हुई थी मेरी कज़न की टेबल पे, तो उनका जी नवासा था वो हाथ लगाता था इसको। मैं कहा ये नू चुको है, बड़ा ख़तरनाक काम है। तो ये थी जी यहाँ पे पापड़ी चाट, शादी का खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। बाजी के इंडियन फ्रेंड भी आए हुए थे और मेरे भाईजान के कुछ कुलीग्स भी थे। जो उनको सबको मद्देनज़र रख के खाने के मसाले शसाले जो है ना वो तैयार करवाए गए थे। और ये पकोड़े कहती भैया दिमाग ख़राब हो गया। समोसे समोसे भी बड़े मज़े के थे और बच्चों ने जी खूब इंजॉय किया। बच्चियाँ ने स्टार्टर ज़्यादा ही खा लिया। ये चिकन था, ये भी बड़ा सॉफ्ट और बड़ा मज़े का था। टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त और वसीम के हिसाब से तो खाना सारा ही बड़ा आला था। और फ़िश पकोड़ा भी था साथ, वो भी बहुत मज़े का। ये सब स्टार्टर था और जो मेन कोर्स था वो ये था, ये लैम्ब का पुलाव था, बड़ा ही मज़ेदार। और इसके साथ जो था कोरमा भी था। और आप देखते जाए आगे तुहानू हांडियाँ नज़र आ जाएंगी। मैनू इस टाइम भुल गई ने, मैंने तो देख के फिर भुख लग गई है। तो ये देखें जी ये इसके ऊपर डाला है सालन। ये था लैम्ब का सालन था, लैम्ब का ही जो था ये पुलाव था, साथ में ये नान थे, चिकन का भी एक सालन था और साथ में जो थी वेजिटेरियन भी कुछ थी, सब्जियां वगैरह भी। और ये सैलड भी था, मतलब कि जिन्होंने ने मीट शीट नहीं ना खाना और दूसरी चीज़ां खा लें। तो बाद में जी ये था क्या कहते हैं मीठा। वैसे तो टेबलों पे चांदनी चौक वालों के लड्डू भी पड़े हुए थे और साथ में यहाँ पे जो था ये चाय का इंतज़ाम भी था, इंग्लिश टी, नाल कुछ केक शेक भी है सन खान पीन वाले, वो भी उन्होंने रखे हुए थे। तो साथ में यहाँ पे जी नमाज का भी जो था जमात का वो भी इंतज़ाम जो है अभी आप आगे देखेंगे। यहाँ पे नमाज भी पढ़ाई गई थी। और ये देखें ये मेरा नेफ्यू खड़ा हुआ है माशाल्लाह से। तो ये मेरी कज़न है, मेरी फ़र्स्ट कज़न है, उनका बेटा है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी होने लगी है जमात। मुझे पूछ रहे थे हम कब मिलेंगे कब मिलेंगे, मैंने इनको कहा मैं कहा शादी पे आएंगे देखना। तो
ओ देखो कैसे कराते हैं। हाँ ये देखो आता है ये देखो यार। अच्छा अनम के पास आता है, जाओ अनम अब भागो इसके साथ साथ। और जो शादी का थीम था बड़ा फ्लावरी सा था, बड़ा ज़बरदस्त, हॉल को बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट किया गया था माशाल्लाह से। और जब ये सारे मेहमान चले गए, फंक्शन ख़त्म हो गया, जो सारे तुहानू फुल नज़र आते पे ने, हमारी मामी जान ने हम सबको इतने ज़बरदस्त जो थे ना, वो क्या कहते हैं, प्यार के गुलदस्ते बना के दिए, जो कि अभी भी मेरे घर में जो मेरी एंट्रेंस है वहाँ पे मैंने ये रखे हुए हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त फ्रेश जो था सारा लग रहा था, बड़ा ही पॉजिटिव था। मैं कहनी हाँ ज़बरदस्त सी ते कमाल सी ते क्या एहतमाम था। तो ये देखें जी यहाँ पे बैठी हुई हैं बेनज़ीर। तो जी बेनज़ीर से भी मिले, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे बाजी देखिए मेरी माशाल्लाह आज बड़ी प्यारी लग रही थी, बाजी का ये आउटफिट भी ज़बरदस्त लग रहा था माशाल्लाह से। तो ये हैं जी हमारे प्यारे इकलौते मामू जान। कुछ कहना? मामू जान तो ये जो फ्लावर्स थे, ये जो शादी की जो डेकोरेशन में थे, वहाँ से हमारी मामी जान ने सबको जो इस तरह से ये सेट बना के दिए और बड़े ज़बरदस्त। तो ये हम भी लेके जा रहे हैं घर। तो बस जी वीडियो बनाते बनाते हमारे फ़ोन की बैटरी मर गई। और जो आपने वो फ्लावर्स वाले क्लिप देखे, वो एंड वाले क्लिप थे, वहाँ से सब मेहमानों की हुई रुखसती, सब अपने अपने घर चले गए और हम भी बस घर पहुँचने वाले हैं। तो हम जी खैर से घर पहुंच चुके हैं। शादी माशाल्लाह से खैरियत से हो गई। तो बहुत थकावट हो गई है। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। अब तक के लिए जो है इजाज़त, और दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बैग है जो हिना 25 तारीख को ना कतर एयरवेज से गई थी यूके ना, तो ये एक मिसप्लेस हो गया था उनका ये बैग ना, तो ये अभी हमने ट्रेस आउट किया लॉस्ट एंड फाउंड से। तो आज 6 में ये आज ये मिला है और मैं ये हिना को हैंड ओवर कर रही हूँ उनके देवर के लिए, साकिब साहब के साथ। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं ये वीडियो बना कर ना उनको वो कह रही थी कि मुझे होना चाहिए कि ये सिविलाइजेशन के लिए है, कि ये बहुत अच्छा हुआ कि 4 दिन बाद ही उनका ट्रेस आउट हो गया और हम लोग आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका बैग है, हिना को वीडियो ये मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर ये उसको कर दूँगी। ठीक है हिना, बहुत मुबारक हो आपको कि आपका बैग मिल गया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।